स्वागत है सभी का। आज की कहानी है नीलम देश की राजकन्या। ये जैनन द्वारा रचित है। आरंभ करते हैं। वह 7 समुद्र पार जो नीलम का द्वीप है वहाँ की कहानी है। वहाँ की राजकन्या को एकाएक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक न जाने क्यों फीका लगने लगा है। आमोद के सभी साधन हैं। अनेक स्वर्ग की अप्सराएं सेवा में रहती हैं। अनेक गंधर्व बालाएं और किन्नरी तरुणियाँ। महल हैं 3, एक पुखराज का है, दूसरा पन्ने का और तीसरा हीरे का। अप्सराएं उनमें ऐसे डोलती हैं जैसे फुलवारी और उनसे उज्जवल हंसी की फुहार फूट कर पराग सी चहु और बिखरी रहती हैं और उसके सभी कहीं दुलार और अभ्यर्थना है। पर राजकन्या का जी जाने कैसे रहने लगा है। बड़े बड़े प्रसादों के आंगनों और कोष्ठों में जा जाकर राजकन्या अपने को बहलाती फिरती हैं, पर सब तरुणी असंगनियों के बीच घिरी रहकर भी जाने कैसा सूना लगता है। कहती है, तुम जाओ, मुझे तो तुमने बहुत आनंदित कर दिया है। मैं उतने योग्य नहीं हूँ, बस तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अब अकेला छोड़ दो। किन्नरियाँ सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। कोई वेणी में फूल खोस देती है, कोई राजकन्या के देह पर पराग बिखेर देती है। कहती है, सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगी। यह कहकर वे फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। राजकन्या कहती है, कैसे राजकुमार? कौन राजकुमार? तुम मेरी बैरिन क्यों बनी हो? इस पर वे किन्नरी बालाएं और भी खिलखिलाती हुई हंसती हुई कहती है, कोई राजकुमार तो आते ही होंगे, नहीं तो हमने क्या बिगाड़ा है कि हमें झिड़कती हो। पर सखी जी, यह नीलम का द्वीप है, बीच में समुंदर साथ है, तब धरती आती है। यहाँ तक तो कोई भी राजकुमार नहीं आ सकते हैं, यहाँ का यही नियम है। राजकन्या यह सुनकर वहाँ से चल देती है, कुछ नहीं बोलती। अप्सरा किन्नरियों की खिलखिलाहट भी उसके पीछे पीछे चलती है। तब राजकन्या हठात सोचती है, सब झूठ है, पर सब झूठ है तो यह भीतर प्रतीक्षा कैसी है? अभिषेक नहीं होना है तो रस इकट्ठा होकर मन का उभार की पीड़ा क्यों दे रहा है? जब किसी को भी नहीं आना है तो भीतर प्रतिक्षण या निमंत्रण किसका ध्वनित हो रहा है? क्या किसी का भी नहीं? आंगन पुष्पित प्रतिक्षमान है। रोज रोज प्रातः सायन में उसे धो देती हूँ, आसन बिछा देती हूँ। क्या उस आंगन पर चलकर आसन का अधिकार जमाने वाला सचमुच कोई नहीं आने वाला है? तब आंगन आप पुष्पित हो उठता है। आएगा ही, यदि कोई नहीं अपने पग चाप उस पर कांपता हुआ, अपने निक्षेप से उस कंपन को मिटाता हुआ, तो क्यों मैं उस अपने वक्ष को रोज रोज आंसुओं से धोया करती हूँ? क्यों है यह? क्या सब व्यर्थ है? सब झूठ? किंतु नहीं है व्यर्थ, नहीं है झूठ। किसी क्षण भी कंटकटित हो उठने वाली मेरी देह पुष्पित मेरी प्रतीक्षा की साक्षी है, और वो प्रतीक्षा ऐसी सत्य है कि मैं कुछ भी और नहीं जानती। इस ओर यह सत्य है, तब उधर प्रति सत्य भी है। वह है कैसे नहीं? जो आएगा देखेगा और जिसके दृष्टि स्पर्श से ही मैं जान लूँगी कि मैं नहीं हूँ। मैं कभी नहीं थी, सदा वही थी, सदा वही था, वही है और मैं उसी में हूँ। जो आएगा और मेरे सब कुछ कुचल देगा, कहेगा, अब तक तो भूल थी, अब मेरी होकर तू सच हो। तुम या अलग कौन हो? तुम मुझ में हो। ऐसा जो है वह है। मेरा अनु कहता है कि वह है, मैं नहीं हूँ। प्रसाद अप्सरा और कन्याओं से उद्यान बना रहता है, हरियाली रंगीन और जगमग। राजकन्या की प्रसाधना सेवा ही उन सेविकाओं का काम है, और वे ऐसी है कि निशांत उनकी विनोद लीलाओं का पार नहीं। राजकन्या के चारों ओर पुष्पहार के समान वे ऐसी इतनी गुथी रहती हैं कि अवकाश कहीं से भी संधि पाकर राजकन्या के पास नहीं आ सके। क्या पता उस अवकाश संधि में से फिर कोई प्रश्न, कोई अभाव, कोई अवसाद ही झांकने लग जाए। पर एक अभाव तो झांकने लगा ही, बाहर से नहीं, वह तो भीतर से ही झांक उठा। राजकन्या कुछ चाहने लगी, कुछ
वह कि जाने क्या किन्नरी कन्याएं या देख सोच में पड़ जाती है। उनसे क्या असावधानी हुई है? क्या उन्होंने राजकन्या के मन को कभी एक क्षण को भी अवकाश दिया है? अपने प्रभु वैभवशाली इंद्र की आज्ञा पर जो राजकन्या की सेवा में नियोजित हैं, सो क्या उन्होंने अपने कर्तव्य में तनिक भी त्रुटि की है? फिर राजकन्या में कैसा लक्षण दिखने लगा है? और वे किन्नरी बालाएं अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी बहलाव में लग पड़ी। बोली, आओ राजकन्या खेले। राजकन्या ने फीकी मुस्कुराहट से कहा, खेलोगी? अच्छा खेलो। किन्नरिया बोली, राजकन्या तुम कैसे बोलती हो? पहले हमसे ऐसे पराये भाव से नहीं बोलती थी। तुम्हारा मन कैसा हो गया है? हमसे उदास क्यों रहती हो? राजकन्या ने कहा, नहीं नहीं सखियो, मैं कहती तो हूँ, आओ खेले। किन्नरियों ने विष्णु भाव से कहा, राजकन्या हम जानते हैं तुम्हारा चित्त हमसे उदास है। हमसे ऐसे क्या भूल हुई है? राजकन्या उन सब के गले मिलकर कहने लगी, नहीं नहीं सखियो, ऐसा मत कहो। हम सब बचपन की संगनी हैं, तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ? चित्त कभी उदास हो जाता है, सो जाने क्यों, पर मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूँ, तुम्हारी हूँ। किन्नरियों ने कहा, तुम अब हमारी नहीं रह गई हो राजकन्या, तुम अकेली रहती जा रही हो। अकेली? अकेलापन तो हाँ, मुझे कुछ कुछ लगता है, मैं क्या करूँ, पर अब मैं ऐसी नहीं रहूँगी। अकेलापन मुझसे सहा नहीं जाता। किन्नरियों ने कहा कि राजकन्या, अब हमारा खेलने का अंत आ गया है। दिखता है जैसे भाग्य, किंतु राजकन्या दोस्त तो हमारा कोई नहीं है। इस पर राजकन्या ने सबको एक एक कर अपनी छाती से लगाकर कहा, नहीं नहीं सखियो, मैं खूब खेलूँगी। कभी कभी चित्त मेरा बुरा हो आता है, तब तुम यह मत समझो, मुझे कलेश नहीं है। मन पर उस वक्त बड़ा बोझ रहता है, पर अब मैं खुलकर खूब खेलूँगी और खेला करूँगी। अरे अरे राजकन्या, कैसी बात करती है? तू खूब खेला करेगी। तू भली खेलेगी तू? तेरे भीतर इस पुष्पित आंगन के किनारे से लगा जो आसन बिछा है और जो वहाँ एक की बाट जो ही जा रही है, वह झूठ है, तू जानती है, वही तेरा सच है। फिर क्या तू खेल में उस पूरी तरह बिखेर देखकर निपट रहना चाहती है? पगली, यह चाहती है तो करके देख। पर और राजकन्या क्या सचमुच खूब खेलती रह सकी? पर खिलौने से कब तक कोई अपने आप को बहला सकता है? अगले दिन कहाँ गई वे किन्नरियाँ? कहाँ गई वे अप्सराएं? कहाँ गई गंधर्व बालाएं? पुखराज के उस बड़े बड़े महल के बड़े बड़े आंगनों और कोष्ठों में राजकन्या भाग कर देख आई। कहाँ गई वे सब सखियाँ? कहाँ गई वे मन की परियाँ? कहीं भी तो कोई नहीं दिखती। क्या वे स्वप्न थी? क्या माया थी? पन्नों का महल वह देख आई, हीरे का भी देख आई, कहीं कोई नहीं। यहाँ से यहाँ भटक कर उसने देखा, कहीं कोई नहीं। फूल है तो फीके हैं, पराग है तो बिखरा है, जो है सुना है। अई तुम कहाँ गई हो सखियो? मुझे छोड़ तुम कहाँ गई? दूर पास उसका प्रश्न टकराने लगा। तुम सच्ची नहीं थी क्या सखियो? फिर मुझे छोड़कर क्यों चली गई? और वह उस टकराहट के जवाब में भीतर मानो ध्वनित प्रतिध्वनित होता हुआ संबोधन भी सुनने लगी। ओ राजकन्या, तुम अकेली कब नहीं थी, अब अकेली क्यों रहो? तुम अकेली कब नहीं थी जो अब अकेली ना रहो? हमसे तुम जब तक बहली तब तक हम थी, तब तुमने अपना अकेलापन संभाला और हम जिस लायक थी उस लायक रह गई। राजकन्या, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा है, इससे वही लोग जो इसके लिए हैं। राजकन्या कहना चाहने लगी, नहीं, अब मैं अकेली नहीं रहूँगी, तुम सब आ जाओ, मैं बस अब खेलती रहूँगी। पर अपने ही उत्तर में वह सुनने लगी, यह झूठ है राजकन्या, तू वह नहीं है, तू खेल नहीं है, तू उनमें अकेली है। यद्यपि अंत तक अकेलापन छल है। पल बीते, दिन बीते, मास बीते। राजकन्या पुखराज और पन्ने और हीरे के महल के अपने महलों के बड़े बड़े आंगन और कोष्ठों में घूम कर परखने लगी कि वह एक है, अकेली है, कहीं कोई नहीं है। महल है जो जितने बड़े हैं उतने ही वीरान है। हवा है, उनमें से साए साए करते हुए निकल जाती है। सुंदर
समुद्र का जल सीढ़ियों पर पछाड़ खाता रहता है। पक्षी आकर ऊपर ही ऊपर उड़ जाते हैं। बादल जहाँ जहाँ भागते रहते हैं। आसमान गुंबद सा नीला निर्विकार खड़ा रहता है। और राजकन्या पाती है उसका कोई नहीं है, कोई नहीं। वह अपनी ही है, लेकिन क्या वह अपनी ही है? बीतते पलों के बीच काल स्थिरता से देख रहा है। राजकन्या के मन के भीतर निमंत्रण अनिश्चित झंकार दे रहा है। यद्यपि बाहर सब मौन है, वह मंत्र की निरंतर जागृति ध्वनि ही उसका सहारा है। नहीं तो एकदम सब शून्य है, सब व्यर्थ है। उसके भीतर जो प्रतीक्षा है वह है सब निस्सारता के बीच सार सत्य। जब प्रतीक्षा है सत्य, तो वह असत्य कैसा जिसकी प्रतीक्षा हो? जब प्रतीक्षा मैं कर रही हूँ तो प्रतीक्षा को समाप्त कर देने या उससे असमाप्त रखने वाला भी है। वह नहीं है तो मैं ही हूँ, पर मेरे भीतर की झंकार तो है ही। तब उसको धारण करने वाली मैं भी हूँ, और तब उसको ध्वनित करने वाला वह भी है और है। पर मास बीते, वर्ष बीते, शताब्दियाँ बीती, युग बीते। महल के बड़े बड़े आंगन, कोष्ठों में खड़े हुए स्तंभ, ऊपर की छतें, सामने की दीवार, चारों ओर का शून्य गुजा गुजा कर कहता है कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे ओ राजकन्या, बस काल है जो बीतने का नाम है, काल है जो मौत का भी नाम है। अरे राजकन्या, बस कहीं और कुछ नहीं है। पर राजकन्या के भीतर तो और एक मंत्रोच्चार की ध्वनि हो रही है। उसे इनकार करे तो कैसे? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। इसमें काल को चुनौती मिलती है तो भी क्या? वह है, वह है। नहीं तो मैं किसके लिए हूँ? अपनी प्रतीक्षा के लिए मैं हूँ, और मेरी प्रतीक्षा उसके लिए है। हवा सन सन करके उसके कानों में से भाग जाती है। समुद्र का हाहाकार चेतना को दबोच लेता चाहता है। काल आकर उसके सब कुछ को मानो रौंदता हुआ उसके ऊपर से जाकर भी नहीं जाता। वह भागता हुआ भी उसके ऊपर डटा है। राजकन्या को लगता है मानो एक अट्टहास कर रहा हो कि ओ राजकन्या देख, चारों ओर सब खोखला है कि नहीं? अरे वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तेरे मन के भीतर राग एक रोग है। मत अपने को बीता। राजकन्या, कहीं कोई नहीं है। धरती दूर है, बीच में 7 समुंदर हैं, और आने वाला राजपुत्र कहीं कोई नहीं है, कोई नहीं। कह तो एक बार कि कोई नहीं है, फिर देख वे सब किन्नरियाँ पलक मारते तेरे पास आती हैं या नहीं। सब मेरी बंदियाँ हैं। राजकन्या पुकारना चाहती हैं कि ओ मेरी सखियों, मुझे दे दो, पर जिसके लिए मैं हूँ वह तो है, वह है, नहीं तो मैं नहीं हूँ। उसकी इस बात पर मानो अट्टहास और सहस्त्र गुणित होकर उसके चारों ओर व्याप जाता है, मानो उसे ली लेना चाहता हो। तब राजकन्या आँख मूंदकर, कान मूंदकर, प्राणपण से भीतर ही का उठती है, तू है। नहीं आया तो भी तू आ रहा है। तू आने के लिए ही नहीं आया है। इस तेरी ठगाई में आकर मैं प्रातः संध्या तेरे आंगन को धोने में चूक करने वाली नहीं हूँ। ओ छलिया, जो नहीं जाने वह नहीं जाने। पर क्या यह हंसने वाली काल भी नहीं जानता है? पर मैं जानती हूँ। सुन ओ सुन, मैं और मेरी प्रतीक्षा हम दोनों तुझसे टूटने के लिए ही टिके हैं, नहीं तो हम होते ही क्यों। तू आएगा और मैं टूट करके दर्द होंगी। चारों ओर होता हुआ अट्टहास चित्कार का रूप धर उठा, मानो सहस्त्रों कंकाल दांत किटकिटाकर विकट रूप से गर्जन कर रहे हो। हवा प्रचंड हो उठी। समुद्र दुर्दांत रूप से महल पर पटक पटक कर फुदकार करने लगा। जान पड़ा सब ध्वंस हो जाएगा। इस आतंककारी प्रकृति के रूप के नीचे राजकन्या भय से कांप गई। वह जपती रही, तू है, तू है। थोड़ी देर में किसी ने उसके भीतर ही जैसे हंसकर कहा, आई बड़ी राजकन्या पगली, ढीठ ढीठ, मैं कहाँ अलग हूँ? अरे कहीं मेरे सिवा कुछ है भी जो डरती है? कह क्यों नहीं देती है कि मैं नहीं हूँ? क्योंकि मैं तो तेरे में ही हूँ। क्योंकि मैं तो तेरे नहीं में भी रहूँगा। सुना, अब कान खोल और हंस। उस राजकन्या ने दोनों हाथ से पूरे जोर से अपने वक्ष को दबा लिया। उसके सारे गात में पुलक हो आया। वह यह सब कैसे सहे? उसके मुंह से हर्ष की एक चीख निकली, मानो वह पागल हो गई है।
क्षण भर बाद उसने आँख खोली। देखती है सब ओर वसंत है और महल के द्वार में से किन्नरी बालाएं भांति भांति के उपहार लिए बढ़ती चली आ रही हैं। पास आने पर राजकन्या ने जाने कैसी मुस्कान से कहा, तुम आ गई? यह क्या क्या लिए आ रही हो? किन्नरी बालाओं ने कहा, उपहार है, ये राजपुत्र की इच्छा अनुसार हमें लाने को कहा गया है। राजपुत्र? कैसे राजपुत्र? अभी हमारे आगे आगे उनकी सवारी आ रही थी राजकन्या। सचमुच वह कहाँ गए? राजकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, कौन राजपुत्र जी? एक तो आए थे, उनको मैंने कैद में डाल लिया है। अब वो उपद्रव नहीं करेंगे। हमारे द्वीप में उनका क्या काम? क्यों सखियों? इसके बाद राजकन्या उठकर अपनी किन्नरी सखियों के साथ एक एक से गले मिली और अनंतर वह हर प्रकार की क्रीड़ा में मग्न भाव से भाग लेने लगी और फिर अवसाद उसके पास नहीं आया। यह थी जैनेन्द्र द्वारा रचित नीलम देश की राजकन्या। इस कहानी, चूँकि सबको पता है कि जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं, तो इस कहानी को मनोवैज्ञानिक तरीक़ा से प्रतीकात्मक रूप में समझाने की कोशिश की है कि जो एक राजकन्या है जिसके पास उसके सारा सुख सुविधा उपलब्ध है, वो उसके पास हर तरह की संपत्ति है या खुश करने के लिए हर तरह की चीज़ें, पर फिर भी उसके मन में एक राजकुमार की इच्छा जागृत होती है, एक माया की तरह जागृत होती है, जो कि कहिए कि एक उसके अंदर चाहत है या खुशी है जिसे वो ढूंढ रही है, जो कि उसके ही अंदर है पर वो किसी और के रूप में ढूंढ रही है, पर एक्चुअली में वो उसी के अंदर है। जैसे कि आपने कबीर वगैरह को पढ़ा होगा तो उनमें अद्वैत के भाव को, जैसे कि कुछ लोग होते हैं सगुण और निर्गुण, तो इसमें निर्गुण रूप को जैसे कि दिखाया गया। इसको आसानी से समझाने के मैं बताती हूँ कि जैसे सगुण का रूप होता है कि लोग भगवान को एक मूर्ति में ढूंढना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भगवान जब तक मूर्ति के रूप में सगुण वालों को नहीं मिलेंगे तब तक उनके लिए वो सब कुछ व्यर्थ है जो उनको नहीं करने के लिए। जबकि निर्गुण वाले ये जानते हैं कि जो भी है हमारे अंदर है, उन्हें किसी मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा मतलब कि अपने अंदर ही सबको ढूंढ लेते हैं। जैसे कि कबीर की एक कहानी है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और इसी तरह जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि जो इंसान की जो किसी भी व्यक्ति की जो असल खुशी होती है वो उसके अपने अंदर होती है, जिसकी वो तलाश पूरी दुनिया में कर रहा होता है उसके अपने अंदर होती है। राजकुमारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, उसकी खुशियाँ उसके अंदर ही हैं, पर वो उसे चाहने किसी और में चाहने की चाह में वो अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को दुखित कर रही है और स्वयं भी दुखित रहती है। इसका बोध जब उसे होता है कि वो अपने साथ साथ सभी को दुखित कर रही है और वो कोई और नहीं, एक स्वप्नबद्ध के मार्ग से दिखाया जाता है कि वो उसके अंदर ही वो खुशियाँ है। जब उसे बात का एहसास होता है, जैसे कि ब्रह्म से मिलन हो जाता है निर्गुण में, उस तरह से एहसास उसे हो जाता है कि वो जिसे ढूंढ रही है उसके अंदर है, तब वो उस अवसाद की जो समय था वह अवसाद से बाहर आ जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि हिरन के अंदर ही उसकी खुशबू होती है, पर वो सारा वन में ढूंढती फिरती है कि कहाँ है उस कस्तूरी की खुशी। वो एक पंक्ति है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखो नहीं। तो ये है कि उसके अंदर ही है पर फिर भी वो पूरे दुनिया में खोजती फिरती है। तो इसी मनोवैज्ञानिक इस मतलब कि जैसे कह सकते हैं इसको कि इसको परलोक की साधना से जोड़कर भी देखा जा सकता है। ये तो यहाँ जैनेन्द्र ने उस राजकन्या के व्यक्तित्व प्रेम को ईश्वर के साथ जोड़ करके दिखाया है कि वो उसके अंदर ही है और कहीं नहीं है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। वैसे ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इस लोगों के लिए अच्छी, मतलब उसकी मनोदशा को समझने के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि आजकल के समय में अक्सर लोग अपनी खुशियाँ दूसरों में ढूंढने का प्रयास करते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो जिस खुशी को ढूंढ रहे हैं उसके अंदर है और उसके वजह से भी आसपास कुछ लोग खुश होते हैं, तो उससे उसकी भी खुशी का ख्याल रखना है। केवल अपनी खुशी दूसरों में ढूंढते ढूंढते अपनी खुशी और साथ साथ अपनों की खुशी को भी नहीं गंवाना है। तो इस बात को आप समझिए और बाकी आपको कहानी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।